अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। अच्छा जी, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तो आपने मुझे काफ़ी दफ़ा कहा भी कि मैं इस पे वीडियो बनाऊं, और ये ऐसा टॉपिक है कि जिस पे हम अक्सर ही डिस्कशन करते हैं कि फ़र्स्ट इंप्रेशन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, और कैसे हम किसी पे फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा टॉपिक है कि ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं हमें ज़रूर हम इस चीज़ को रिसर्च भी करते हैं, इस चीज़ के बारे में हम ज़रूर जानना चाहते हैं कि किसी पे हम फर्स्ट इंप्रेशन कैसे अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। तो जो इससे रिलेटेड जो बेसिक चीज़ें हैं होती हैं वो तो तकरीबन सभी को पता होती हैं कि जी आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपका कम्युनिकेशन स्टाइल अच्छा होना चाहिए, आपकी ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए। तो ये जो होती हैं ये तो बेसिक बेसिक चीज़ें होती हैं ना, लेकिन सिर्फ ये नहीं होता, बहुत सी चीज़ें जो है बहुत टेक्निकल चीज़ें भी कुछ होती हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है एक डिटेल्ड अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए। तो वो मैं आज आपको बताऊंगी, और मैं आपको मेन बताऊंगी 5 चीज़ें, 5 थिंग्स आई विल टेल यू, जो कि जिनको अगर वाकई आप प्रॉपर फॉलो करते हैं तो गारंटी है 100% आपका एक बहुत अच्छा इमेज, एक बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होगा किसी से भी अगर आप फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 चीज़ जो है वो है आपका हैंडशेक। जी, हैंडशेक जो है ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको आप समझते हैं कि बस जी ठीक है, हैंडशेक करना है, हैंडशेक कर लिया, बस जी अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला और कुछ नहीं। लेकिन हैंडशेक जो होता है ये बड़ी एक, इससे प्रॉपर एक बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन होती है किसी बंदे के बारे में। अगर आप फर्स्ट टाइम किसी से हैंडशेक कर रहे हैं तो आपका जो हैंडशेक है वो काफ़ी आपकी स्ट्रॉन्ग ग्रिप होनी चाहिए, वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रिप। यानी कि वो अगर लेजी होगी, बहुत ही ढीली ढाली सी आपकी ग्रिप होगी, तो आपका एक पर्सनैलिटी का जो इमेज है वो अच्छा नहीं जाएगा अगले बंदे पे। उससे एक ये शो होगा कि आप या तो शाय हैं, शाय सॉर्ट ऑफ पर्सन है, या लेजी हैं। तो आपकी जो ग्रिप है, आपका जो हैंडशेक है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और स्ट्रांग का ये मतलब नहीं है कि आप लंबा सा हैंडशेक करना शुरू कर दें या अगले का हाथ पकड़ के आप छोड़े ना। तो होना शॉर्ट चाहिए, लेकिन वो कहते हैं ना शॉर्ट हो लेकिन स्ट्रांग हो। आपका जो है ड्यूरेशन लॉन्ग नहीं होना चाहिए, लेकिन जब भी आप हैंडशेक करें एक प्रॉपर ग्रिप के साथ कि पता चले कि जी हैंडशेक हुआ है, और अच्छे तरीके से आपने हैंडशेक करना है, लेकिन ज़्यादा लंबा नहीं, छोटा, लेकिन एक फर्म आपकी ग्रिप होनी चाहिए हैंडशेक की। ठीक है जी। अच्छा जी, फिर नंबर 2 पे आता है आई कांटेक्ट। अच्छा, आई कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमेशा मैं यही बात करती हूँ, पहले वाली भी जो मेरी वीडियो थी जिसमें मैंने वो था इम्प्रेस, हाउ टू इम्प्रेस समवन, उसमें भी मैंने आई कांटेक्ट वाला पॉइंट जो था उसको मैंने बहुत हाईलाइट किया था कि जो आई कांटेक्ट होता है, अगर आप किसी से फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, आपने हैंडशेक किया है, बातचीत कर रहे हैं, उसके बाद तो आप आई कांटेक्ट रखें उस बंदे के साथ। अगर आप आई कांटेक्ट रखते हैं तो आपका एक बड़ा एक पॉजिटिव इमेज जाता है इस तरह से कि एक तो आप लगेगा कि आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन है, और कंफ्यूज नहीं है, कॉन्फिडेंट है, और उस बंदे से बात करने में इंटरेस्टेड हैं, आप उसको फुली अटेंशन दे रहे हैं, यू आर इंटरेस्टेड टू टॉक। तो ये एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि आपने आई कांटेक्ट जो है वो रखना है अगले बंदे के साथ। अच्छा जी, फिर तीसरी चीज़ आ जाती है ऑलवेज बी ऑन टाइम। अगर आप किसी से भी मिलने जा रहे हैं फर्स्ट टाइम स्पेशली, तो आपने लेट नहीं होना, बिल्कुल भी लेट नहीं होना। आप बिल्कुल टाइम पे पहुंचे उससे मिलने के लिए। बेशक वैसे आपको ये हो गंदी आदत लेट होने की, या यूजुअली आपकी ये हैबिट हो कि जी आप लेट हो जाते हैं जब भी फ्रेंड से मिलते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, लेकिन कम से कम आप किसी से अगर फर्स्ट टाइम मिलने जा रहे हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम अगर आप किसी से मिलते हैं तो हमेशा टाइम पे जाएं। आप उस दिन कम से कम अलार्म लगा लें। अगर आपको नहीं है कोई आदत है लेट होने की, तो एटलीस्ट जब किसी से फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, अगर आपने एक अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करना है तो उस दिन प्लीज आप टाइम पे जाएं, ताकि आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो उस बंदे पे अच्छा पड़े। अच्छा जी, इसकी क्या वजह, अगर आप लेट होते हैं तो आपका क्या इमेज आता है उस बंदे पे कि आप एक तो जो है हाईली अनरिलायबल हैं और डिसऑर्गेनाइज्ड हैं, यानी कि कोई आपकी प्रॉपर प्लानिंग नहीं है लाइफ में, और टाइम को आप वैल्यू नहीं करते। तो ऐसे लोगों का कभी भी अच्छा इमेज नहीं जाता दूसरे बंदे पे। तो ऑलवेज ऑन टाइम, बल्कि ये नंबर 3 वाला जो पॉइंट है इसको आप नंबर 1 पे ले जाएं। मेरा ख्याल है कि ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
वो हैंडशेक वाला जो नंबर 1 मैंने बताया था, आप इसको नंबर 1 पे कर लें, उसको नंबर 3 पे ले आए, क्योंकि दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी से फर्स्ट टाइम मिलने जा रहे हैं तो कभी भी लेट ना हो, बल्कि टाइम से पहले ही पहुंच जाए, तो ये आपका एक बहुत अच्छा इमेज क्रिएट करता है अगले बंदे पे। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है, फोर्थ पॉइंट है जनाब, कि आप अगर किसी से मिल रहे हैं फर्स्ट टाइम, आप गपशप कर रहे हैं, तो आपने फोन यूज नहीं करना बहुत ज्यादा। जैसे आजकल आदत है जी, कहीं पे भी हम जाके बैठते हैं किसी गैदरिंग में या फ्रेंड्स में, या 1 to 1 आप किसी फ्रेंड से मिल रहे हैं, तो जी मुसलसल आप फोन पे लगे होते हैं, जानबूझ के भी। कभी कभी कुछ को आदत होती है कि वो जानबूझ के ही फोन निकाल के कभी मैसेज देख लिया, कभी फेसबुक देख ली, कभी कुछ ना कुछ उन्होंने फोन यानी कि यूज करना है, तो उसका भी बहुत बैड इमेज आता है, बहुत ही बैड इंप्रेशन आता है आपका। और बल्कि अगर आप कहीं बात कर रहे हैं, टेबल पे बैठ के गपशप कर रहे हैं, तो आप फोन जो है वो टेबल पे भी ना रखें। बेटर कि आप जो अपना फोन है वो या तो अपना, अगर इफ यू आर फीमेल तो अपने बैग में रखें, और अगर यू आर अ मेल तो आप अपनी पॉकेट में रखें, लेकिन फोन को टेबल पे भी रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे भी ना एक पर्सनैलिटी का कोई इतना मजेदार इमेज क्रिएट नहीं होता। बेशक आपके पास जितना भी अच्छा महंगा फोन है तो उसको दिखाने की जरूरत नहीं है, वो वैसे भी पता चल ही जाएगा, दूसरी मुलाकात में पता चल जाएगा। अगर फर्स्ट मीटिंग में नहीं पता चलेगा तो कम से कम फर्स्ट मीटिंग में आप इस तरह की हरकतें ना करें कि आप फोन निकाल के शुरू हो गए हैं, साथ बात भी कर रहे हैं, फोन भी यूज कर रहे हैं, या फिर फोन आपने वैसे ही टेबल पे रखा हुआ है, तो फोन को जो है डिस्प्ले पे रखने की जरूरत नहीं है, उससे भी नेगेटिव इमेज आता है। अच्छा जी, फिर 5वें नंबर पे आता है, 4 चीजें मैंने आपको बता दी हैं, कौन कौन सी थी। टाइम था, टाइम जो है वो मैं पहले नंबर पे ले गई हूँ क्योंकि टाइम मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो टाइम को नंबर 1 पे ले जाएं आप। टाइम, फिर सेकंड नंबर पे हैंडशेक, और फिर थर्ड नंबर पे था आई कांटेक्ट, फोर्थ पे था कि डोंट यूज फोन्स ड्यूरिंग कन्वर्सेशन, और फिर फिफ्थ नंबर पे आती है आपका गेटअप, आपकी ड्रेसिंग, कि आप किस तरह से ड्रेसअप हुए हैं, आपने किस तरह से अपने आप को कैरी किया हुआ है। अच्छा, अब इसमें भी बहुत सी चीजें हैं, ये एक बहुत ज्यादा वास्ट एक डिस्कशन है, ये पूरा एक समझ लें कि पूरा एक सब्जेक्ट है। तो ड्रेसिंग में जो सबसे पहली चीज जो आपने देखनी है कि वो आपकी ड्रेसिंग जो है वो अकॉर्डिंग टू ओकेजन होनी चाहिए। आपकी जैसी सिचुएशन है, मौके की मुनासबत से आपकी ड्रेसिंग होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी जो है कैजुअल गेट टुगेदर में जा रहे हैं, किसी पार्टी में जा रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ जो गेट टुगेदर है, उसमें आप ज़ाहिर है फॉर्मल वो पैंट कोट और टाई लगा के तो नहीं जाएंगे, वो टी शर्ट या जीन्स वगैरह आप पहन के जाओगे। तो इस वजह से अगर ऐसी जगह पे आप फॉर्मल ड्रेसिंग करके चले जाओगे तो आपको खुद को ना ऑकवर्ड लगेगा, आप खुद अनकंफर्टेबल फील करोगे। और व्हेन यू फील अनकंफर्टेबल, जब आप खुद अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं होते ना, तो आप किसी पे भी पॉजिटिव एक अच्छा इंप्रेशन आप क्रिएट नहीं कर सकते। ये एक नेचुरल चीज है कि अगर हम खुद कंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं ऐसी गैदरिंग में, अगर हमें लग रहा होगा कि हम भी इनकी तरह अच्छे हैं, जैसे ये हैं सब, हमने भी वैसी ड्रेसिंग की हुई है, तो हम कंफर्टेबल फील करेंगे। लेकिन अगर हमें अपना आप जो है वो ऑकवर्ड सा लग रहा होगा, डिफरेंट सा लग रहा होगा सबसे, और हम वो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आएगा ही नहीं, हम उस तरह से ना बात कर सकेंगे किसी से, ना उस तरह से हम इंजॉय कर सकेंगे, और ना ही हम अपना एक अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपने जिस चीज का ख्याल रखना है कि आपने अकॉर्डिंग टू ओकेजन्स, आपने समटाइम ऐसा होता है कि आपने बहुत अच्छी शॉपिंग की हुई होती है जी, आपने अभी न्यू कोई ड्रेस खरीदा हुआ होता है, तो आप कहते हैं नहीं मैंने तो यही पहनना है, अब जी मैंने इतने पैसे लगाए, इतना अच्छा मैंने ड्रेस लिया है, तो मैं तो यही पहनूंगा। बेशक कोई ओकेजन जो है वो अकॉर्डिंगली उस तरह से ना हो, लेकिन आपने सिर्फ वो ड्रेस जो है वो यूज करना है और आप वो पहन के चले जाओगे। अब वहां जाओगे तो फिर आपको पता चलेगा यार ये मैंने क्या गलती कर दी है, ये तो मुझे नहीं पहनना चाहिए था, ये तो बिल्कुल ही मैं अजीब ही लग रहा हूँ। तो आपके वो जो ड्रेस की प्राइस है वो उल्टा जो है ना आपको नुकसान ही देगी, आपका इंप्रेशन पड़ेगा नहीं बल्कि इंप्रेशन आपका खराब हो जाएगा। तो जो सबसे बेसिक चीज है वो ये है कि आप अकॉर्डिंग टू ओकेजन आप जो है ड्रेसअप हो। जैसे कि अगर आप किसी फॉर एग्जांपल जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो फिर आपने फॉर्मल ड्रेसिंग करनी है। अब फॉर्मल ड्रेसिंग जो है वो प्रॉपर आपकी जो है उसमें आप फिर ठीक है टाई शाई भी लगाते हैं, उसमें फिर आप ये नहीं कर सकते कि आप जी बालों पे जेल लगा के तो स्पाइक्स बना लें या टी शर्ट पहन लें या जीन्स पहन लें, वो फिर अकॉर्डिंगली आपने उसी तरह से फॉर्मल ड्रेसिंग करनी है। तो ये चीज जो है ये तो सबसे हो गई बेसिक चीज के अकॉर्डिंग टू ओकेजन आपने
ड्रेसिंग करनी है। अब अगर आप फीमेल हैं तो मेकअप कहाँ पे कितना करना है। अब जॉब इंटरव्यू पे जा रही हैं तो आप अगर हैवी मेकअप करके चली जाएंगी, बाल ऐसे खोल के और ज्यादा सी लिपस्टिक लगा के या हाथों पे नेल पॉलिश लगा के आप चली जाएंगी तो आपका वहां पे कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं क्रिएट होगा। तो ये आपको पता होगा कि कहाँ पे आपने, अब ऐसी जगह पे आप लाइट मेकअप करें। हाँ, अगर फ्रेंड्स के साथ पार्टी है तो वहां पे आप ठीक है अपने मेकअप का शौक पूरा कर सकती हैं। तो इसी तरह से बॉयज को पता होना चाहिए कि अगर वो एक ऑफिस इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट जो है उनको एक डिसेंट लुक जो है वो क्रिएट करके जानी चाहिए। परफ्यूम जो है वो बहुत ज्यादा लगा के ना चले जाएं कि वो एंटर होते ही कहें यार ये क्या जुबा आ गया। तो अच्छा, परफ्यूम जो है ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये मैं आपको बता रही हूँ। ये एक अच्छी फ्रेग्रेंस कि अगर आपको सिलेक्शन आती है तो आपको नहीं पता कि आपका क्या एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट होगा दूसरे बंदे पे, और एक बहुत अच्छा आपका इमेज आता है अगर आपने फ्रेग्रेंस जो है अकॉर्डिंगली आपने यूज की हुई है। अकॉर्डिंगली पहले तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि जो परफ्यूम का मतलब ये नहीं है कि आप जाएं और परफ्यूम्स लेके आ जाएं और जो भी परफ्यूम आया उठा के लें और आप लगा लें। ये एक पूरा एक बड़ा वास्ट एक सब्जेक्ट है, तो इस पे आप थोड़ी सी रिसर्च कर लें, कुछ नहीं होता। थोड़ा सा आप इस पे एफर्ट कर लें, थोड़ा सा गूगल कर लें, थोड़ा सा खुद जाके आप परफ्यूम शॉप्स पे जो है जाके देखें कि भी कौन से जो परफ्यूम्स हैं मेल्स को यूज करने चाहिए और कौन से ट्रेंडिंग में हैं, वो उसी लिहाज से फिर आप सिलेक्शन करें। तो ये सारा आपको पहले नॉलेज आपको लेना पड़ेगा, फिर आप जो है ये यूज करें। अदरवाइज अगर आपको पता नहीं है, अगर आपको नॉलेज नहीं है ना परफ्यूम्स का, तो इससे अच्छा है कि आप ना लगा के जाएं परफ्यूम्स, क्योंकि एक गलत जो एक जो रॉन्ग आप फ्रेग्रेंस यूज कर लेंगे उसका जो आपका इतना नेगेटिव इमेज आएगा कि आपका जो बाकी पर्सनैलिटी है, आपकी जो ड्रेसिंग है, आपकी जो कम्युनिकेशन है, आपका जो बाकी टैलेंट है, वो भी सारा सत्यानाश हो जाएगा। तो ये एक बड़ी एक जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि अच्छा परफ्यूम जो है वो आपको पता होना चाहिए। हाँ, फिर दूसरी बात ये कि ये भी मैंने देखा है कि सबको ज़ाहिर है यहाँ स्पेशली पाकिस्तान में जो है इतना नॉलेज नहीं है। वो यहाँ पे क्या होता है कि जी हमारे लोग जाते हैं जी, अच्छा जी कोई अच्छा परफ्यूम दिखा दें जी, कौन सा अच्छा परफ्यूम है, तो कोई सा भी उठा के ले आते हैं। फिर ये है कि हाँ, इसमें परफ्यूम के मामले में आप कभी भी ब्रांड पे कंप्रोमाइज ना करें। मैं कहती हूँ जहां पे आपने 10 परफ्यूम्स लेने हैं ना जो थोड़े से कम प्राइस के हैं, आप एक परफ्यूम ले लें, और वो जो एक परफ्यूम है वो बल्कि आपको सस्ता पड़ेगा। आप बेशक 15-20 हजार का एक परफ्यूम ले लें, लेकिन वो आपका जो है 1-2 साल आपका चल जाएगा। और अगर आप डेली यूज नहीं करते हो तो हो सकता है इससे भी ज्यादा चल जाए, क्योंकि वो सिर्फ आपने 2 शॉवर करने हैं, एक यहाँ एक यहाँ, आपने ये नहीं कि पूरा नहाना है उसके साथ। तो वो एक एक्सपेंसिव जो परफ्यूम है वो इतना कम आपको यूज करना पड़ता है, इतना कम आपको अप्लाई करना पड़ता है कि वो आपका आराम से जो है 1-2 साल, डिपेंड्स कि आप डेली यूज करते हैं तो साल आपका आराम से वो यूज हो जाएगा। तो एक अच्छा परफ्यूम ले लें, आप महंगा ले लें, तो उसका जो एक है उसका मजा ही कुछ और है। उसका एक जो आपकी पर्सनैलिटी का जो एक इम्पैक्ट पड़ेगा दूसरे बंदे पे, उसकी बात ही कुछ और है। ना कि आपने जो है 10-15 परफ्यूम जो है अपने ड्रेसिंग पे रखे हुए हैं और आप रोज जो है वो लगा के नहा के आप उसके साथ जा रहे हैं, और वो एक तो खुशबू थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाएगी, और अगर होगी भी तो वो एक अजीब सी कोई खुशबू होगी, उसका उल्टा जो है वो अजीब सी आपकी पर्सनैलिटी का इमेज आएगा। तो फ्रेग्रेंस जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपका दूसरे बंदे पे एक इमेज क्रिएट करने के लिए, एक फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए परफ्यूम्स, कोलोन्स ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मेरा तो इस पे बहुत ज्यादा नॉलेज है, बल्कि आप कहते हो तो मैं इस पे भी एक वीडियो बना दूंगी कि किस तरह के परफ्यूम्स जो हैं आप फीमेल्स को यूज करने चाहिए, किस तरह के मेल्स को यूज करने चाहिए। मेल्स अगर इस तरह से मिलने जाए, जैसे ऑफिस वगैरह में जा रहे हैं, तो वो फूलों वाली जो खुशबू होती है, रंग बिरंगे फूलों वाली जो खुशबू होती है, वो ना लगा के चले जाएं, जो कि पता नहीं शायद लड़कियों वाले परफ्यूम्स होते हैं। अब तो खैर लड़कियों में भी जो है वो उस तरह के परफ्यूम्स यूज नहीं होते हैं। तो ये जो है मुझे तो इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, और मेरी तो समझने के वीकनेस है कि मैं फ्रेग्रेंसेस जो है अच्छी कलेक्शन रखना, अच्छी कलेक्शन का पता होना। तो मैं तो सोच रही हूँ कि इस पे एक अच्छी सी वीडियो बनाऊं ताकि पता चले, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में जो है ना बहुत कम नॉलेज है इस चीज़ के, इस सब्जेक्ट के बारे में, और बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। तो जो है लोग बस ले लेते हैं परफ्यूम्स, तो मैं कहती हूँ इससे अच्छा वो ना लें, तो वो पैसे ज़ाया करते हैं। अगर वो जिस तरह से वो परफ्यूम्स बाय करते हैं, दैट इज़ द वेस्टेज ऑफ मनी। वो इतने वो पैसे ज़ाया करके, और उल्टा उनका जो इम्प्रेशन है वो उल्टा ख़राब ही जा रहा होता है।
अगले बंदे पे, और वो समझ रहे होते हैं, वो बड़े कॉन्फिडेंट फील कर रहे होते हैं कि जी हमने बड़ा परफ्यूम लगाया हुआ है। तो ऐसा नहीं होता। दिस इज समथिंग वेरी वेरी सीरियस टॉपिक, सीरियस सब्जेक्ट। तो इस पे एक प्रॉपर एक रिसर्च की जरूरत है आपको, एक प्रॉपर इसमें नॉलेज गेन करने की जरूरत है आपको। तो मेरा ख्याल है मैं कुछ ज्यादा ही परफ्यूम्स मैंने बोल दिया, ज्यादा ही लंबा कर दिया। असल में मेरा अपना इंटरेस्ट है तो इसलिए मैं शुरू हो गई, क्योंकि मैंने ये देखा भी है कि हमारे आसपास जो है ना बहुत कम अवेयरनेस है इस चीज के बारे में। तो इसलिए जो है मैंने इसको ज्यादा लंबा खींच दिया। चलें खैर अगली चीज की तरफ आते हैं। तो ये 5th वाला जो पॉइंट था, ये सारी चीजें उसी में आ रही हैं, जिसमें कि ड्रेसिंग की मैंने बात की है। ड्रेसिंग में देखें कि एक तो अच्छा आपका अकॉर्डिंग टू ओकेजन आपका ड्रेस होना चाहिए, आपको उसी तरह की लुक आपको करनी चाहिए, अच्छी आपकी फ्रेग्रेंस हो, अच्छा एक परफ्यूम कोलोन आपने यूज किया हुआ हो, और हाइजीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कहती हूँ ये चीज इतनी जरूरी है, इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं खुद भी किसी से मिलती हूँ फर्स्ट टाइम तो मैं सबसे पहले यही नोटिस करती हूँ कि कितनी सफाई है, यानी कि कितना साफ सुथरा उस बंदे ने अपने आप को रखा हुआ है, प्रॉपर उसका फेस वॉश है, और प्रॉपर उसने साफ सुथरे उसने बाल बनाए हुए हैं, उसके नेल्स जो हैं वो प्रॉपरली ट्रिम हुए हुए हैं, हाथ उसके साफ हैं, और कपड़े उसके साफ हैं। आई मीन सफाई जो है ये तो बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है। किसी पे भी आपने फर्स्ट इंप्रेशन अगर आपने अच्छा डालना है तो हाइजीन का ख्याल आपने जरूर रखना है। माउथ वॉश करें आप, ओके ब्रश तो हर कोई करता है, लेकिन माउथ वॉश भी आप यूज करें, वो भी बहुत जरूरी होता है, वो भी यूज किया करें। और क्योंकि किसी भी किस्म की स्मेल अगर आपसे आती है तो ये आपको समटाइम फील नहीं हो रहा होता, लेकिन अगले बंदे को फील हो जाता है। और आप खुद सोचेंगे अगर आपके पास कोई ऐसा बंदा आए, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई ऐसा बंदा आ जाए कि जिससे किसी भी तरह की कोई स्मेल आ रही है, बेशक आप किसी फ्रेंड्स की गेट टुगेदर में हैं या आप किसी फॉर्मल जगह पे गए हैं, कोई इंटरव्यू वाली जगह पे गई हैं, तो अगर आपका जो है आपसे किसी इस तरह की कोई स्मेल आ रही होगी, तो जो अगला आपका जो बाकी टैलेंट है ना, बेशक आपके पास बहुत टैलेंट है, आपके पास बहुत डिग्रीज हैं, बहुत एक्सपीरियंस है, आप हाईली टैलेंटेड हैं, लेकिन अगर आपसे इस तरह की कोई बैड स्मेल आ रही है तो अगला बंदा जो बैठा होगा इंटरव्यू करने वाला, वो उसकी कोशिश होगी कि बस आपसे ना जल्दी जान छुड़ाएं, बस आप जाएं वहां से, ऑफिस से आप निकलें और बस जो इंटरव्यू होना तो हो गया। वो यही कहेगा यार जो भी है टैलेंट है जो भी है, लेकिन अगर आप फिजिकली ही एक्सेप्टेबल नहीं होंगे, एक अजीब सा आप ऑकवर्ड सा इन्वायरमेंट आप क्रिएट कर देंगे अगले बंदे के लिए, उसको अनकंफर्टेबल कर देंगे, तो वो आपकी जो बाकी चीजें वो तो फिर बाद में देखेगा ना। पहले तो उसने यही देखना है कि आपके आते साथ ही आपका क्या एक इंप्रेशन आया। तो हाइजीन तो मैं कहती हूँ कि बहुत ही टॉप पे है, हाइजीन सफाई बहुत ही टॉप पे है। और फिर जो है बाकी आपका जो टैलेंट है वो तो फिर बाद में नजर आता है ना, कि आपके पास कितनी डिग्रीज हैं, कितना आपके पास एक्सपीरियंस है, ये सब चीजें बाद में आती हैं। तो इन चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और अगर वाकई ही ये जो सब चीज़ें, ये जो 5 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये एक इतनी इफ़ेक्टिव चीज़ें हैं कि ये हो ही नहीं सकता। दिस इज़ अ गारंटी थिंग कि अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखें और आप दूसरे बंदे पे अच्छा इंप्रेशन क्रिएट ना कर सकें, आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन होगा मैं कहती हूँ किलर एक्सप्रेशन होगा। तो आज से ही इस पे काम करना शुरू करें। जिन चीज़ों का पता है वेल एंड गुड, जिन चीज़ों का नहीं पता तो उस पर अभी से ही थोड़ी बहुत रिसर्च करनी शुरू कर दें, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। और बल्कि इन चीज़ों को परमानेंटली आप जो है अडॉप्ट करें कि ये चीज़ें हमेशा आपकी पर्सनैलिटी में हों। ये नहीं है कि जिस सिर्फ फर्स्ट इंप्रेशन आपने क्रिएट करना है तो उनके लिए आप ये चीज़ें करें, बल्कि हर इंसान में ये चीज़ें होनी चाहिए, बिकॉज ये आपके अपने बस में है। कुछ चीज़ें आपके बस में नहीं होती हैं, जैसे कि आपकी हाइट है या आप पतले या मोटे हैं, आपकी स्किन कलर है वो आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये तो चीज़ें जो है ये आप कर सकते हैं और हर इंसान कर सकता है। तो फिर क्यों ना करें, जो चीज़ें हमारे बस में है वो हम क्यों ना करें, और हम क्यों अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम ना करें, हम क्यों अपने आप को इम्प्रूव ना करें। तो थिंक अबाउट इट, दीज थिंग्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रेस द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। हाँ, बल्कि मुझे याद आया कि मैं आपसे बहुत नाराज हूँ कि यार मुझे हैरत होती है कि जो मेरी मोटिवेशनल वीडियोस होती हैं उस पर व्यूज इतने कम आते हैं, हालांकि वो आपको ज़्यादा देखनी चाहिए। मेरी जो व्लॉगिंग वीडियोस हैं उस पर फिर भी व्यूज़ जो है वो ज़्यादा आते हैं, लेकिन मोटिवेशनल जहाँ से आपने कुछ सीखना है, कुछ लर्न करना है, वो वीडियोस आप कम देखते हैं। तो ये तो गलत बात है ना। आप सिर्फ एंटरटेनमेंट तो नहीं होती ना, बंदे को नॉलेज भी गेन करना चाहिए। तो बल्कि नॉलेज गेन करने वाली वीडियोस जहाँ से आप कुछ सीख रहे हैं वो बल्कि आप ज़्यादा देखा करें।
तो वो मुझे हैरत हो रही थी कि हालांकि मुझे ज़्यादा मज़ा आता है जो मैं मोटिवेशनल वीडियोस बनाती हूँ मोर देन माय व्लॉगिंग वीडियोस, लेकिन उस पे जो है उस तरह से व्यूज़ ही नहीं, जैसे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उस तरह से यार आप लोग देखते ही नहीं हो वीडियोस, तो दैट्स नॉट फेयर. So watch my videos and share my videos with your friends, especially these motivational videos. These are जिनसे आप कुछ सीख रहे हैं ये वीडियोस, तो आप ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. ब्लॉगिंग वीडियोस बेशक आप ना शेयर करें, लेकिन ये वीडियोस आप शेयर किया करें. तो प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू. अल्लाह हाफिज. Thank you.